वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी है या नहीं, ये देख लेते हैं कि एग्जैक्ट चार्ट हमें क्या बता रहा है। और ये भी देख लेते हैं कि ये जो मंडे का दिन था, इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, कहाँ पे ट्रेड प्लान किया है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज के दिन भी बना है। भले ही मार्केट आपको लगभग रेंज बाउंड जैसा दिख रहा होगा, लेकिन हमने एक सेटअप जो है बहुत अच्छी लेवल पे सेटअप पे प्लान किया, तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल गया। एक्सप्लेन करता हूँ आपको मैंने कहाँ ट्रेड लिया, लेकिन उससे पहले देख लेते कि एनालिसिस क्या था। देखिए यहाँ पे एक लेवल मार्क करता हूँ, और ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, जो कि थी 25,690। एनालिसिस में क्या हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सेलिंग वाला मार्केट रह सकता है। लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है तो फिर मार्केट रिकवर करके थोड़े बुलिश मार्केट रह सकता है, और वैसा ही हुआ। देखिए इसके ऊपर ओपन हुआ, और एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि इसके ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट 3-4 कैंडल ऐसे नीचे जाता हुआ भी दिखेगा, लेकिन सेलिंग हमें डायरेक्टली नहीं करनी है। मार्केट जब वापस इसके ऊपर आएगा तब हम बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पे वैसा ही आज का मार्केट दिखाई दिया। लेकिन देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, दो तीन कैंडल नीचे गई, नीचे से रिजेक्शन आ रहा था, तो क्लियर था कि ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी बनी, मतलब यहाँ ओपन हुई, यहाँ बनी। अब मैं सोच रहा था एंट्री के लिए, लेकिन इतने ऊपर एंट्री लेता और यहाँ या फिर यहाँ भी स्टॉप लॉस लगा था, तो वो मेरे हिसाब से बड़ा स्टॉप लॉस होता। तो मुझे था कि एक तो ये छोटी कैंडल बने थोड़ी, या फिर यहाँ पे एक हाथ कैंडल रुके और फिर जाए, तो मैं एंट्री के लिए रेडी था। लेकिन यहाँ पे मुझे एंट्री का चांस नहीं मिला, तो मैंने वेट किया, रिट्रेसमेंट आने दी। रिट्रेसमेंट के बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, क्योंकि बुलिश तो क्लियर हो गया था हमें कि अब ऊपर ओपन भी हुआ है, फिर नीचे थोड़ा सेलर्स को फंसा के ऊपर आ गया, और यहाँ ऊपर जाने वाला है। यहाँ कंसोलिडेट किया, जैसे यहाँ से ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, और एग्जैक्ट इस कैंडल के ओपनिंग पे मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टूडेंट ग्रुप। अब देखते हैं कि कल क्या करना है। देखिए उसके लिए चलते एक बार थोड़ा डेली चार्ट पे चलो। अब डेली चार्ट पे इसलिए क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मार्केट जो है इस तरीके से यहाँ से ऊपर तो ऑल टाइम हाई तो लगाना ही है मार्केट को, लेकिन यहाँ से भी हमने एक मार्क किया था कि ऐसी ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसके पास आया लेकिन टेस्ट नहीं कर पाया। अब देखिए यहाँ पे थी एक साइकोलॉजिकल लेवल, वहाँ पे एक डबल टॉप जैसा भी बनाते हुए दिखाया। मतलब मुझे लगता है कि मार्केट ने दिखाया कि चलो अच्छा मूव हो गया है, 26,000 के आसपास हुआ, अब यहाँ से मैं गिरूंगा, ऐसा दिखाया सेटअप। अब अगर मार्केट को सही में मान लो ऑल टाइम हाई लगाना है, तो मुझे लगता है कि ये आज का जो लो था ना 25,690, ये 25,690, यही मुझे लगता है सपोर्ट बन सकता है। क्योंकि अगर फिर से इसके नीचे जाता है तो फिर सेलिंग बहुत तगड़ी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है मार्केट में। तो जाना है तो यहाँ से जाना चाहिए मार्केट, ठीक है। क्योंकि यहाँ एक अब मार्केट ने एक ट्रैप भी क्रिएट कर दिया है। अगर ये सही में ऊपर जाना है तो ये हो सकता है एक ट्रैप हो कि 26,000 के आसपास आया, यहाँ पे देखिए डबल टॉप बनाया, ब्रेकडाउन भी दिखाया। अब यहाँ हुआ क्या होगा क्लियर देखिए आप, अच्छा मूव आया, 26,000 के आसपास रेजिस्टेंस बनाया, डबल टॉप बनाया, ब्रेकआउट भी दिखाया। अब बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, फ्राइडे से ही पुट्स कैरी करके गए होंगे। मुझे लगता है अगर सही में ऊपर जाना होगा तो ये एक ट्रैप हो सकता है, कल गैप अप या फिर फ्लैट यही कहीं ओपन होके, यही मतलब जो आज का बॉटम है ना, वही सपोर्ट मार्केट बना के ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। कब तक है, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ। अब अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो अगर कल मान लो ब्रेकआउट नीचे के साइड आ जाता है तो फिर दिक्कत है, फिर तो सीधा नीचे जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे प्लान करना है। तो उसके लिए चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते। 15 मिनट चार्ट पे आ गए। एक चीज़ यहाँ पे देखने को भी मिल रही है, कहीं ना कहीं कंटिन्यू सेलिंग के बाद आज मार्केट ने बार बार बाइंग दिखाई। सेलर्स आए थे लेकिन फिर से बाइंग आए, सेलर आए फिर से बाइंग आए, और ऊपर की लेवल पे अच्छा क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये हाइज ऊपर शिफ्ट होते दिख रही है, तो सस्टेन करेगा तो हो सकता है एक कंटिन्यूएशन आ जाए कल के दिन। अब इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट ओपन का होता है। तो ओपनिंग मुझे लगता है कि ये सपोर्ट जो है ना 25,690 या फिर 680 चलो पकड़ लेते हैं, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा बहुत क्या होगा, राउंड फिगर जैसा समझ 25,700 हो जाएगा राउंड फिगर। लेकिन समझो एक अच्छा लेवल है, क्योंकि ये देखो आप, ये जो दोनों कैंडल का लो है ना उसके आसपास ही आता है 25,680, 690, 680 कुछ भी पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट की ओपनिंग है ना, मुझे लगता है कि 680 के ऊपर ऊपर होनी चाहिए। इसके नीचे अगर ओपन होगा तो फिर दिक्कत है, इसके नीचे ओपन होगा तो मार्केट फिर बहुत सेलिंग दिखा सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ ओपन होती सी गिरना शुरू होगा, लेकिन सीधी बात है, अगर सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है मतलब वीकनेस आएगी। भले ही वो ओपनिंग के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर वगैरह आता हुआ दिखे, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर कहीं ना कहीं से वीकनेस दिखा के गिरने की कोशिश करेगा। क्योंकि 680 एक बार ब्रेक हो गया तो फिर सीधा सपोर्ट दिख रहा है मुझे 25,530 के आसपास। तो ध्यान रखना, बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है तो फिर थोड़ा बहुत हम अगर सस्टेन करने के बाद वीकनेस दिखती है तो सेलिंग साइड जा सकते हैं।
अदरवाइज 680 के ऊपर जब तक है मेरा तो अभी थोड़ा बहुत बुलिश प्लान है। आज भी देखिए मार्केट में बुलिश ट्रेड लेके हमने पैसा बनाया, इस दिन भी हमने कुछ बुलिश ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाया था। तो देखिए सॉरी इस दिन नहीं, इस दिन थर्सडे की बात है आई थिंक। तो देखिए क्या होता है सेलिंग मार्केट में भी अगर आप सही बुलिश ट्रेड पकड़ पाओ तो प्रॉफिट बनता है। अभी इसमें क्या करना है, देखिए 680 की लेवल है, मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए, 680 के ऊपर ओपन होना चाहिए। वो फ्लैट ओपन हो या फिर चलो गैप अप ओपन हो या फिर थोड़ा बहुत छोटा सा गैप डाउन हो, चलेगा। कहीं पे भी ओपन हो, दो चीज़ें हमें देखनी है। देखिए कहीं पे भी ओपन होने के बाद पहले मार्केट एक चीज़ करता है, एक तो रिट्रेसमेंट करेगा सबसे पहली बात। अगर रिट्रेसमेंट करने आता है तो ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब ओपन हुआ है यहाँ पे, रिट्रेस करने आया तो करने दो। जब सपोर्ट बनेगा तो उस सपोर्ट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, मतलब वो सपोर्ट बार बार ब्रेक नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सपोर्ट बनता है फिर ब्रेक होता है फिर ब्रेक, ऐसी वीकनेस नहीं दिखनी चाहिए। सपोर्ट के बाद स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, ब्रेकआउट जैसे आएगा कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत बुलिश एक्टिविटीज़ हो रही है। ठीक है, ये तो पहली बात होगी रिट्रेसमेंट की। अब एक ऐसा भी हो सकता है सेकंड चीज़ कि मार्केट क्या करे, ओपनिंग के बाद रिट्रेस ना करे, उन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करे या फिर थोड़ा बुलिश दिखा के ऊपर ही सस्टेन सस्टेन ऐसा करे, चलेगा। हमें जैसे ही दिखता है कि सस्टेन कर रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है, ब्रेकआउट पे हम कॉल साइड का ही ट्रेड मैं पर्सनली प्लान करूंगा। अब ऊपर के टारगेट क्या होगी, देखिए ये ऐसा सपोर्ट है, यहाँ से अगर मार्केट में स्ट्रेंथ आ जाए और मार्केट रिकवर करने पे आ जाए तो नया ऑल टाइम हाई, यहाँ से मतलब ऑल टाइम हाई लग जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह सकता आपको कि ऑल टाइम हाई का टारगेट रखो, क्योंकि एक ही दिन में ऐसा नहीं कि 400-500 पॉइंट भाग जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टारगेट्स ओपन है, यहाँ सिंपल एक चीज़ करना है, जहाँ पे हम एंट्री लेते हैं हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1:3 या 1:4 रिस्क रिवॉर्ड हमें रखना है। ठीक है, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 80 से 100 पॉइंट मिल गए, बुक कर लेना है। क्योंकि देखिए यहाँ आज ट्रेड लिया हमने, यहाँ बुक किया, नहीं करता तो पूरा प्रॉफिट जाता। तो मार्केट ऐसे ही चलता है, आपको पहले 100 पॉइंट का मूव दिखाएगा, फिर 70-80 पॉइंट नीचे भी आएगा, फिर मूव करेगा। तो आपको वो रिस्क क्यों लेना है, आपको मार्केट ने एंट्री के बाद अगर इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाया तो आप बुक कर लो, फिर आपको नीचे के लेवल पे अगर एंट्री मिल जाए फिर से एंट्री करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे प्लान करना है, ठीक है। तो कल एक्सपायरी का भी दिन है, तो हो सकता है कल की एक्सपायरी ट्रेंडिंग भी हो या फिर साइडवेज भी हो, ये तो हमें भी नहीं पता। लेकिन हमें एक चीज़ करना है, हमारी रिस्क लिमिट पे रह के जितना रिस्क हमें डेली की लेनी है उसमें ही रह के ट्रेड लेना है। एक से दो अच्छे ट्रेड प्लान करो, स्टॉप लॉस चले जाए तो क्लोज कर दो सिस्टम, टारगेट आए तो बुक कर लो। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए, अगर अच्छा लगा होगा एनालिसिस जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।